मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबकी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज मैं भगवान शिव जी का जो दूसरा अवतार है, पिपलाद अवतार, उस कथा को प्रस्तुत करती हूँ। मित्रों, पिपलाद एक महान ऋषि थे और इनके पिता दधीचि मुनि थे। पिपलाद की कथा शनिदेव से जुड़ा है। शिव महापुराण के अनुसार पुराने समय में वृत्तासुर नाम का एक असुर का आतंक बढ़ गया था और इस असुर को सभी देवता पराजित नहीं कर पा रहे थे। उस समय दधीचि ऋषि ने देवताओं से कहा कि मेरे शरीर की हड्डियों से आप वज्र बनाइए और उस वज्र से वृत्तासुर का अंत हो जाएगा। मित्रों, देवताओं के भलाई के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी देह त्याग दी और बाद में देवताओं ने ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया। फिर देवराज इंद्र ने इस वज्र से असुरों को पराजित कर दिया था। दधीचि मुनि के पुत्र का नाम पिपलाद था और दधीचि के पुत्र का जन्म पीपल के नीचे हुआ था, इसलिए इस बच्चे का नाम पिपलाद रखा गया था। परंतु बच्चे के जन्म होने से पहले ही दधीचि का मृत्यु हो गया था और इस दुख को उनकी माता भी सहन नहीं कर पाई थी। वो भी अपने बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। फिर जब पिपलाद पीपल के पत्ते, पीपल का फूल आदि खाकर बड़े हुए थे, तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरे माता पिता की इतने जल्दी मृत्यु कैसे हो गया है। उस समय उन्हें मालूम हुआ कि शनि की अशुभ दृष्टि की वजह से उनके माता पिता का मृत्यु का योग बना था। इस बात पर पिपलाद मुनि ने अपनी तपस्या से उसी पीपल के वृक्ष के नीचे शिवजी को प्रसन्न कर लिया था। वे बड़े ही तपस्वी थे, परंतु वे अपने माता पिता के लिए बहुत दुख में थे और शनिदेव की अशुभ दृष्टि को याद करते हुए उन्हें अपने ग्रह मंडल से हटने का शाप दे दिया था। उस शाप के असर से मित्रों, शनि ग्रह अपने मंडल से हटने लगे। तो फिर सभी देवताओं ने पिपलाद से अपना शाप वापस लेने की प्रार्थना करने लगे। इस प्रार्थना से पिपलाद मुनि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया था, परंतु उन्होंने शनिदेव से कहा कि आपसे किसी भी बच्चे के 16 वर्ष की उम्र तक शनिदेव का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही शनि बच्चे पर अशुभ दृष्टि डालेंगे। फिर शनिदेव पिपलाद मुनि की बात के लिए मान गए। मित्रों, तभी से कुंडली के शनिदोष को दूर करने के लिए पिपलाद महादेव को पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए जो पीपल की पूजा करते हैं, पिपलाद महादेव उन पर शनिदोष का असर नहीं होने देते हैं, ऐसा मान्यता है। मित्रों, जय है पिपलाद महादेव जी का। हरि ओम हरि।